अनुपमा में आप देखेंगे वनराज को आएगा हार्ट अटैक और वो पहुंच जाएगा हॉस्पिटल में। जी हाँ, ये काफ़ी एपिसोड के बाद ये आएगा। दरअसल जिस तरह आप देख रहे हैं वनराज अपनी नौकरी से हाथ धो देगा, जिस तरह से प्रॉब्लम हुई है ऐसे में वनराज खुद को मैनेज नहीं कर पाएगा। इधर उसने अपना घर छोड़ दिया, अपना पूरा परिवार छोड़ दिया, बाबूजी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और उधर काव्या के साथ भी दिन रात उसके झगड़े शुरू हैं। दरअसल काव्या चाहती है कि जिस घर में अभी वनराज और काव्या रहते हैं उसमें आधा पैसा काव्या का और आधा पैसा काव्या के हस्बैंड का लगा हुआ है और ऐसे में वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दे और इस घर में आधे पैसे जितना लगा हुआ है वो उसको आधे पैसे वनराज दे दे और घर वनराज और काव्या का हो जाए। पर वनराज इस वक्त किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने की हालत में नहीं है क्योंकि उसे पता है कि उसे अपने घर की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा निभानी है। जी हाँ, क्योंकि पारितोष की जिस तरह से शादी हुई ऐसे में उसकी फिर से शादी करनी होगी जहां पे पूरे रिश्तेदारों को बुलाना होगा, पंडित जी आएंगे, प्रॉपर विधि विधान से, ऐसे में खर्चा होगा। और दूसरा बच्चों की जिम्मेदारी, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी, बाबूजी की जिम्मेदारी, उनकी दवाइयों के खर्चे, ये सारी जिम्मेदारी वनराज के कंधों पर है और ऐसे में वो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। और ये बात काव्या को बर्दाश्त नहीं होती। उसे लगता है कि वनराज उसके साथ रहकर भी वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का है, वो काव्या को किसी भी तरीके से वैसी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाने देना चाहता, उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें या पैसे शेयर नहीं करना चाहता जो कि करना चाहिए। और ये इस बात को लेकर दोनों में बहुत झगड़ा होता है। उधर वनराज की कंपनी काफ़ी घाटे में चल रही है और नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि जल्द ही वनराज बेरोजगार हो जाएगा। वनराज को इस बात का एहसास होता है कि अनुपमा अपने छोटे छोटे कदमों से, छोटी छोटी खुशियों से नौकरी तक मिल गई। आप सभी देख रहे हैं अनुपमा को नौकरी मिल गई है और वनराज को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो वापस घर भी नहीं आ सकता और काव्या के साथ शांति से रह भी नहीं सकता। ऐसे में वनराज को आएगा हार्ट अटैक और वो पहुंचेगा हॉस्पिटल, जहां पर यहाँ पर आप देखेंगे हॉस्पिटल में भी उसकी सेवा काव्या नहीं अनुपमा करेगी। शायद इसके बाद वनराज को इस बात का एहसास हो कि उसने अपनी ज़िंदगी में काव्या को चूज़ करके अपने घर को छोड़ के अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है।